देखो बेटा, ये जो टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ये जो गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो कितना होता है, क्या होता है, उसका डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ क्या लेते हैं बेटा, हम आइडियल गैस ले लेते हैं और किसके अंदर ले लिए बेटा, एक क्यूब है, ये एक क्यूबिकल वेजल है, एक बर्तन है बेटा, क्यूब की शेप में है, जिसकी साइड कितनी है, एल है। ठीक है, हर एक साइड भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है और हाइट भी एल है। ठीक है बेटा, ये क्यूब ले लिया आपने बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो कहते हैं कि भाई हमने एक आइडियल गैस लेनी है और उसको किसके अंदर करना बेटा, इंक्लोज किसके अंदर करना है, एक क्यूब के अंदर इंक्लोज कर देना है। ठीक है, ये कहता है कि ईच मॉलिक्यूल्स, भाई हर एक मॉलिक्यूल्स के जो मास है बेटा वो, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हुए, नहीं तो नहीं भाई गैस क्यों कोई और है। सिलेंडर में जो गैस होती है आपकी बेटा, वो गैस के मॉलिक्यूल सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं। इसका हर एक आइडेंटिकल है तो मास भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां हम क्या लेते हैं बेटा, इसमें लेट अस कंसीडर, यहां लेते हैं भाई, लेट अस कंसीडर, हम मान के चलते हैं बेटा कि एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस वो भी बता रखा कौन सी होती है, जो बीसीजी के रूल को ओबे करती हो। ठीक है, तो एन आइडियल गैस अभी इज इनक्लोज्ड इन ए, किसके अंदर बेटा, इन ए क्यूब, इन ए क्यूब ऑफ साइड कितनी है बेटा, एल, ऑफ साइड एल। और हर एक मॉलिक्यूल्स, अभी हर एक मॉलिक्यूल्स कैसा, आइडेंटिकल है बेटा। तो देयर आर आइडेंटिकल molecules, there are identical molecules of the gas having each of mass m। भाई हर एक की मास जो है क्या ले ली बेटा, हमने m ले ली है। तो कहता है भाई ये जो मूव कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आप सभी को पता है गैस के पार्टिकल किस में चलते हैं, रैंडम मोशन होती है बेटा, एक्स वाई जेड ऐसे, मतलब कि तीनों उसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा 3D में चलते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं मूव कर रहे हैं किसके साथ, वेलोसिटी Vx Vy एंड Vz के साथ। ये दिखाई दे रहा है बेटा Vx Vy एंड Vz। तो क्या लिखेंगे, द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी, these molecules are moving with, भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा ये क्या कर रहे हैं बेटा, मूव करेंगे, these molecules are moving with the किसके साथ बेटा, these molecules are moving with velocities, हाँ बेटा, वेलोसिटी कौन कौन से बेटा, Vx Vy और Vz। ठीक है बेटा, और जो है ये किसके साथ, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये बना रखा है मैंने, दैट इज द वॉल। क्या बेटा, ये वॉल के साथ क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, बताना क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक। दे आर, देखो दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी Vx Vy एंड Vz। तो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे किसके साथ, वॉल के साथ। तो क्या लिखेंगे, दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी Vx Vy एंड Vz, और क्या कर रहे हैं बेटा, स्ट्राइकिंग किसके साथ बेटा, स्ट्राइकिंग विद वॉल के साथ स्ट्राइक कर प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल जो बेटा ये जो है मूव कर रहे हैं। तो देखिए बेटा वाई जेड प्लेन लेंगे हम, क्योंकि ये आपका जो है बेटा वाई है और ये जेड है। तो इसका मतलब वेलोसिटी कौन सी होगी फिर, एक्स। देखो बेटा आपने क्या लिखा है कि ये वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, Vx Vy Vz, स्ट्राइक कर रहे हैं, टकरा रहे हैं किसके साथ, वॉल विद द वॉल और पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। और जिसके पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वाई और जेड का परपेंडिकुलर कौन रह गया, एक्स।
क्योंकि बेटा एक्स वाई जेड आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया भाई, ये मूव कर रहे हैं, टकराएंगे किसके साथ, वॉल के साथ टकराएंगे, और किसके पैरेलल, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। और जब वाई जेड प्लेन के पैरेलल टकराएंगे तो इसका मतलब है वेलोसिटी कौन सी इफेक्टिव होगी, आपकी एक्स। कौन सी होगी बेटा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमने काउंट करनी है। तो कहता है सो उनका जो मोमेंटम बेटा वो क्या होगा, सो चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम। बेटा ये टॉपिक आप है ना इसका आइडिया कर चुके हो, मैंने आपको एक दिन बताया था, एक एक्सपेरिमेंट भी कराया था, पॉलिथीन में पानी डाल लो तो पॉलिथीन बाहर की तरफ फैलती है, कराया था ना। इसका मतलब क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। वो लिक्विड वाला टॉपिक कराया था, यू किसका, गैस का, किसका बेटा, गैस का। तो वहां किसने कराया था, फ्लूइड के पार्टिकल ने क्या ट्रांसफर कराया था, मोमेंटम। यहां कौन करेगा, गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। तो कहता है चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम चेंज क्या होता है बच्चों, चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, क्या मतलब होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा जो फाइनल मोमेंटम होता है, तो देखना भाई मेरे के याद देखियो बेटा, टकरा कर वापिस आ रही है जो मोमेंटम क्यों करा, मास गुणा वेलोसिटी। मास तो एम होगी, मास का बेटा ये रहा एम, बीच पार्टिकल, और वेलोसिटी जो टकरा का आया कितनी वेलोसिटी है, vx बेटा, क्योंकि किसके पैरेलल है, वाई जेड। तो काउंट कौन करना, vx गया था, vx का टकरा का वापिस vx, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। कौन सी है बेटा, वेक्टर। इधर जा रहे हैं तो प्लस, टकरा का वापिस आ रही तो माइनस। तो मोमेंटम कितना हो गया, अरे भाई बेटा नो, जीरो कैसे हो जाएगा बेटे, देखो ये गई vx के साथ। अब मैं बताता हूं, फाइनल तो ये हुआ, टकरा के वापिस आ रही है, तो फाइनल आपका जो होगा बेटा, फाइनल आएगा माइनस एम वी एक्स। मास तो कि नहीं है, वेलोसिटी माइनस में हो रही है, गैस के पार्टिकल गए इधर, टकरा के वापिस आए, टकरा के जब वापिस आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, माइनस। यार फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल करना, इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम इन टू वी एक्स, कितना हो गया, -2m vx, इक्वेशन नंबर 1। दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन बेटा कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि जितना चेंज हुआ है उससे अपोजिट क्या होगा बेटा, चेंज कितना हुआ है, -2m vx। तो इसका मतलब है जो है वाल का कितना ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस का, क्या जगह बेटा, प्लस का 2m vx। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू, या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो मोमेंटम है जो किसका ट्रांसफर होगा, वाल को, द मोमेंटम ट्रांसफर टू वाल कितना होगा, प्लस को जगह 2m vx, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 आ गई। देखो बेटा ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, यू चेंज हुआ तो जितना चेंज हुआ उसका उल्टा किस तरह ट्रांसफर हो जाएगा, वाल तो हो जाएगा, चेंज जितना माइनस इसका उल्टा करो तो जगह प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द वाल, ये वाल को ट्रांसफर हो जाएगा उसके। ठीक है बेटा, ये आएगा आपका मोमेंटम। अब हम यहां कंसीडर, देखिए बेटा क्या लेके चलते हैं, गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, vx, कितनी थी vx, क्योंकि वो किसके पैरेलल है बेटा, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो इफेक्टिव वेलोसिटी, क्योंकि बेटा जो प्लेन होता है यदि वो y और z में है तो उसका परपेंडिकुलर कौन रह गया, x रह गया, तो वेलोसिटी किस में आएगी, x में आएगी। तो यहां ये कहता है कि भाई जो वेलोसिटी थी, लेट पार्टिकल जो है बेटा, पार्टिकल जो बेटा ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पार्टिकल जो है हिट द वॉल, पार्टिकल हिट दी वॉल, वो पार्टिकल हिट करेगा वॉल ने,
विद वेलोसिटी कितनी vx इन टाइम लिख लो बेटा dt इन टाइम dt। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस होगा विद इन द डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस क्या होगा बेटा, वेलोसिटी इनटू, अरे भाई वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ये होता है वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस क्या बन गया, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बन गया बेटा, डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये आ गया बेटा दैट इज द डिस्टेंस। सो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, ये वो डिस्टेंस है जो किसने ट्रेवल किया, मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल किया। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी आपका। तो ये तो आ गया डिस्टेंस। और बेटा हम यहां लेके चलते हैं कि लेट ए बी द एरिया, let A be the, suppose capital A be the area, be the area, area क्रॉस सेक्शन या एरिया ले लिया बेटा। तो यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम कितना आएगा बेटा बताना। सो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एरिया गुना डिस्टेंस, एरिया गुना डिस्टेंस। एरिया क्या आपका ए, डिस्टेंस कितना आ रहा है vx dt, इक्वेशन नंबर 4। ये आपका वॉल्यूम आ गया बेटा। और नंबर डेंसिटी सभी को पता है कि नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, छोटे n से। और छोटा n क्या हो रहा है, नंबर डेंसिटी क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे में वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम कितना है, ये रहा। हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हैं, भी कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे बेटा आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे बेटा, n इंटू एन की गुना किस होगी, वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना है ए वी एक्स और डी टी, इक्वेशन नंबर 5। ये क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, यह बात तो आपको है ना जर्नल वैसे भी पता है, लॉजिकली भी पता होगी बेटा, सिंपल। मेरे को एक बात बताओ कि मान लो 10,000 पार्टिकल जान लग रहे इधर, क्या सारे टकराओगे, आधे टकराओगे आधे वापिस आंदे रहोगे, जैसे आंधी चाल है टकराई वापिस। इसका मतलब है गैस के जो पार्टिकल थे बेटा कितनी स्पीड से चल रहे थे, vx थे, पैरेलल टू द yz प्लेन। तो इसका इफेक्टिव कौन था बेटा, vx था। तो मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया था उन्होंने यहाँ, ठीक है। हमने नू देखना है भाई कितने मॉलिक्यूल्स ने ट्रांसफर कराया, टोटल मॉलिक्यूल्स हमने निकाल दिए, लेकिन हमने तो ये देखना भाई ट्रांसफर कितने कर रहे हैं, आधे ही तो करेंगे, क्योंकि आधे तो टकराएगा वापिस नहीं आएंगे, आधे इधर जा रहे हैं, आधे टकराएगा वापिस आ रहे हैं। तो एवरेज में जो बेटा आप क्या लेकर चलोगे कि एवरेज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव होंगे, हाफ। कितने होंगे बेटा, हाफ होंगे। इसका मतलब है ऑन एवरेज बेस, हम यहाँ लिखेंगे ऑन एवरेज बेस, ऑन द एवरेज बेस, भाई एवरेज बेस के आधार पर, ठीक है बेटा। हाफ ओनली half of the molecules, only half of the molecules क्या करेंगे बेटा, half of the molecules किसकी तरफ जाएंगे, वाल की तरफ जाएंगे, हाफ उससे दूर चलेंगे। half of the molecules moves towards किसकी तरफ बेटा, towards wall and other half, और जो बचे हाफ है बेटा वो क्या करेंगे बेटे, मूव अवे फ्रॉम वॉल, मीन स्ट्राइक करके आधे तो आंदे रहोगे, आधे टकरा कर वापिस जानते रहोगे बेटा। तो ये कहता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बताना मुझे कितने होंगे इफेक्टिव, हाफ। कितने होंगे बेटे, हाफ। इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे बेटा, हाफ आएंगे। देखो बेटा ये कहता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल, जो स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा वॉल को,
कितने टाइम में, dt टाइम में। सो अब क्या लिखेंगे, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल कितने टाइम में, इन स्मॉल टाइम जो हमने क्या लिया था बेटा, dt लिया था इसके अंदर। तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा आपका, दैट इज यू कैन से इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप हो जाएंगे उनके, तो 1/2 कर दो बेटा। के थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था बेटे, NaVX/dt, क्या था बेटा, NaVX और dt। तो ये थे बेटा, ये थे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे। n क्या नंबर, डेंसिटी, a क्या था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v क्या था बेटा वेलोसिटी, dt क्या था बेटा टाइम। इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब ये देखना बेटा कि मोमेंटम कितना ने ट्रांसफर कराया, मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ था वाल्ट है 2mvx, लेकिन मॉलिक्यूल्स से कितने, इतने हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बेटा आपने ये कराया था शुरू में, ये देखिए मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, एक मॉलिक्यूल्स का कितने है 2mvx, कितने है कितने ये रे हाफ, ये रे, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम दैट विल बी ट्रांसफर टू द वॉल। तो क्या लिखेंगे बेटा यहां, दैट इज द टोटल, यस टोटल मोमेंटम जो क्या है बेटा ट्रांसफर, टोटल मोमेंटम विच इज ट्रांसफर टू वॉल, वॉल को ट्रांसफर है कितने टाइम में, इन टाइम, कितने टाइम में बेटा, dt टाइम में। कितना होगा बेटा बताओ ना, कितना आएगा, अरे भाई 1/2 इंटू NaVX/dt इंटू में क्या था 2mvx। तो देखना बेटा 2 से 2 कैंसल, ठीक है। अब आपके पास जो बचा वो क्या रह गया बेटा, आपके पास आया NaVX का स्क्वायर, ये तो क्या है बेटा, क्या था ये, दैट इज द मोमेंटम, तो इसका मतलब है इनटू dt। तो टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम विच इज ट्रांसफर टू द वॉल इज इक्वल टू क्या है बेटा, NaVX का स्क्वायर इंटू में dt, यह इक्वेशन नंबर 7, ये टोटल मोमेंटम आ गया। अब मैं फोर्स काट रही हूं, क्योंकि हमने काट रखा है प्रेशर, और प्रेशर कैसे निकलेगा, पहले फोर्स निकलेगी, और फोर्स कैसे निकलेगी, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ रखा, फोर्स dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम यार मोमेंटम काट ना कितना है f इंटू, या फिर नुकरो मोमेंटम ने किसका डिवाइड कर दो dt से, तो यू क्या रहा मोमेंटम, क्या रहा बेटा मोमेंटम ने किसका भाग कर दोगे dt तक, तो क्या आएगा फोर्स। तो यह लिखिएगा द फोर्स ऑन द वॉल, द टोटल फोर्स exerted by molecules, total force exerted by molecules on the wall, दीवार पे बेटा फोर्स क्या आएगा, मोमेंटम को किसका भाग कर दिया dt का भाग कर दिया, क्या आएगा NaVX का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8, ये क्या आएगा बेटा आपका, दैट इज द टोटल फोर्स। अरे बेटे तुम ना प्रेशर का ना फोर्स बटे एरिया, ये एरिया इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे द टोटल, क्या लिखेंगे बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, the pressure exerted by the
गैस मॉलिक्यूल्स, भाई गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बेटा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होगा, फोर्स बेटे एरिया, इन एरिया का भाग कर दो बेटा, तो फोर्स आ रहा था तो ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा एम एन वी एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी बेटा, दैट इज द प्रेशर, क्या आएगा बेटा ये प्रेशर आएगा आपका। तो इसका मतलब है मोमेंटम ने ही काज, क्योंकि जो बेटा कारण था ट्रांसफर ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, उसका कारण कौन था, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, कौन था बेटा ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। तो यहां ये कहता है बेटा कि दैट इज द प्रेशर, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका एन एन वी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 9 ही रहेगी, क्योंकि सेम है बेटा, इक्वेशन नंबर 9 आ गई, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय। लेकिन बेटा हम क्या लिखेंगे, ये कहता है कि हम यहां पर जो है बेटा एवरेज लेंगे, क्या लेंगे बेटा एवरेज, वेलोसिटी का जो एवरेज है ये क्या बेटा एवरेज है, इट मीन वी एक्स का जो स्क्वायर है बेटा ये ऊपर क्या बेटा ये एवरेज, इसका मतलब है ये क्या है इज द एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर, किसका है एवरेज है बेटा वी एक्स स्क्वायर का। अच्छा आप ये बताओ मुझे कि जो गैस है, यदि हम ये कहते हैं भाई यदि गैस कैसी है एन आइसोट्रोपिक, कैसी है बेटा एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक कौन सी होकर है बेटा, आइसोट्रोपिक वो होकर है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, देयर इज ए नो डेफिनाइट डायरेक्शन। तो ये कहता है कि एज द गैस इज एन आइसोट्रोपिक देयर इज ए नो डेफिनाइट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द वेसल, कि बर्तन के अंदर उनकी डायरेक्शन कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होगी, भाई क्या डायरेक्शन है। तो यहां लेंगे कि एज द गैस इज एन आइसोट्रोपिक, एज द गैस इज एन आइसोट्रोपिक, यदि गैस कैसी है बेटा आइसोट्रोपिक है, तो इसका मतलब है क्या होगा देयर इज ए नो, इट मीन देयर इज no definite direction, there is a no definite direction, भाई कोई definite direction नहीं होगी, किसकी definite direction ऑफ किसकी बेटा motion of molecules, motion of molecules in the vessel, in the वेसल, बर्तन के अंदर कोई भी डायरेक्शन एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए बेटा ये कहता है कि जो एवरेज है, इसीलिए सो वी एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा वी जेड का, ये क्या बेटा एवरेज क्या थी, ये एवरेज थी, यो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज था, यो वी वाई का और यो वी जेड का, तो ये सारी की सारी बेटा इक्वल हो जाएगी, इसीलिए टोटल जो है एवरेज भी आप पर यहां लेंगे बेटा, दैट इज 1/3 और दैट इज वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड एवरेज का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हम लेंगे 1/3 सी स्क्वायर, 1/3 सी स्क्वायर, वेयर जो सी का स्क्वायर है बेटा दैट इज द, यहां लेंगे मीन स्क्वायर स्पीड, जो सी स्क्वायर है वेयर लिखना बेटा, वेयर सी स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर स्पीड, क्या बेटा मीन स्क्वायर स्पीड है, क्या बेटा मीन स्क्वायर स्पीड है। लेकिन यदि तुम सी निकालना चाहो, सी क्या थी, सी नहीं आता था होगा तो रूट में जगह पर है, तो वह क्या कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर, क्या कहलाएगा बेटा वो क्या आएगी आपकी रूट मीन स्क्वायर, वह क्या बेटा रूट मीन स्क्वायर है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये होती है आरएमएस स्पीड, इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, इसको हम क्या लेते हैं बेटा आरएमएस स्पीड, क्या लेते हैं बेटा आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, सी का स्क्वायर है तो खाली मीन स्क्वायर स्पीड है, और सी है तो क्या वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो जो प्रेशर है बेटा एवरेज भी आप पर जो प्रेशर बनेगा गैस का वो क्या बनेगा बेटा, जो नेट प्रेशर आएगा देखना, नेट प्रेशर क्या है बेटे आपके पास ये था mn वी एक्स स्क्वायर, अगला क्या है वी वाई वी जेड, तो हमारे पास यह इक्वेशन जो है जो टोटल प्रेशर है बेटा, सो टोटल प्रेशर यहां लिखेंगे बेटा, सो टोटल
प्रेशर जो है बेटा, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो बेटा वो जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा 1/3 mnc², 1/3 mnc²। तो याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां um की है मास, किसकी? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। n के हैं नंबर डेंसिटी, n के थे बेटे नंबर डेंसिटी। c क्या था बेटा? खाली c की बात करें हमें, आरएमएस स्पीड। क्या थी बेटा? आरएमएस स्पीड थी। अब बेटा यहां पर मेरे को ये बताओ कि जो प्रेशर है P इज इक्वल टू 1/3 एक पार्टिकल की मास m, और ये क्या लिखा था हमने? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्यों कर? अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे में वॉल्यूम और इनटू c का स्क्वायर। चलो भाई, एक मॉलिक्यूल्स की मास कितनी है? m। कितने मॉलिक्यूल्स आगे? कितने मॉलिक्यूल्स है? n। भाई एक मॉलिक्यूल्स की मास तो m, कितने मॉलिक्यूल है? n, तो टोटल मास में आ जाएगी गैस की। एक गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n। एक मॉलिक्यूल की मास छोटा m, तो टोटल मास किसकी आ जाएगी? वहां गैस की आ जाएगी। इट मीन यहां पर बेटा m इंटू कैपिटल N क्या आएगा? कैपिटल M आएगा। कैपिटल M का मतलब बेटा ये क्या है? मास ऑफ दी गैस, मास ऑफ दी गैस, जो गैस ली है उसकी मास है। तो यहां पर आपका जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 क्या गया? m बटे v इंटू c²। अरे भाई मास बटे वॉल्यूम क्यों कर? डेंसिटी। अरे भाई मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी, यह आ गया ना, मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी। ये किसकी है? गैस की, क्योंकि गैस की मास और गैस का वॉल्यूम है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? आपका जो कंसेप्ट है बेटा ये आएगा, दैट इज, देखो बेटा क्या लिया आपने? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, सो P बराबर 1/3 क्या आएगा? रो c²। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वेयर रो क्या लिखा बेटा आपने? डेंसिटी। क्या बेटा? डेंसिटी है किसकी? ऑफ दी गैस, डेंसिटी ऑफ दी गैस, गैस की डेंसिटी है बेटा, ये आ जाएगा आपका। सो P इज इक्वल टू 1/3 रो c², दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो यहाँ 3-4 फार्मूले याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होता है बेटा? 1/3 mnc²। दूसरा 1/3 m एज इट इज n बटे v इंटू c²। तीसरा 1/3 यो क्या बन गया? कैपिटल M और यो v एंड दैट इज c²। चौथा 1/3 यो क्या बन गया? रो, सो दैट इज रो c²। ये सारे के सारे याद रखना है आपने, ये न्यूमेरिकल में यूज करते हैं हम, न्यूमेरिकल के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। हमने लिक्विड डाला करा था, वहां लिक्विड के पार्टिकल मोमेंटम ट्रांसफर करे थे। यहाँ कौन करेंगे ट्रांसफर? गैस के पार्टिकल मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन गैस के पार्टिकल किस में चल रहे हैं? YZ प्लेन में। किसमें? YZ प्लेन में। तो जब YZ है तो डायरेक्शन कौन देगा? X। कौन देगा? X। तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे वे, हमने नू देखना भाई नेट मोमेंटम ट्रांसफर कितना होया। वो मोमेंटम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा।